हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग इस टाइप से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हम पहले से बना के रखे हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लिए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप में कोई दिक्कत ना हो। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस चैनल पर मैं बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए अपना क्वेश्चन है 1.2 इंटू 0.4। ठीक है, तो क्या तरीका मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना आप लोग कि आप लोग डेसिमल को भूल जाओ थोड़े समय के लिए। आप सीधा सीधा 12 का 4 में मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर 48 हमको मिलेगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि डेसिमल के बाद यहाँ कितना अंक, एक अंक, डेसिमल के बाद कितना अंक, एक अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो हम पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2 अंक के बाद, 1 2। यहाँ आप 0 लगा तो भी चलेगा, नहीं लगा तो भी चलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए 0.7 इंटू 0.05। क्वेश्चन अपने क्या है 0.7 इंटू 0.05। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल को भूल जाएंगे, 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 35। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने अंक है टोटल। तो यहाँ आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद एक अंक, और यहाँ आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 अंक, एक अंक, 2 अंक, तो कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो पीछे से 3 अंक के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, लेकिन मेरे पास तो 2 ही अंक है, तो एक 0 लगा कर 3 अंक बना लेंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैं थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ 0.035। ये अपना आंसर हो गया। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 1.2 है और 0.4, पहला क्वेश्चन लेते हैं। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक अंक, एक 0 नीचे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक अंक, एक 0 नीचे, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 10 में 10 से 100, 48 लिखेंगे, नीचे कितना 0 है, 2 0, तो पीछे से 2 के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा गुना करना पड़ जाता है, फिर नीचे गुना करना, ऊपर गुना करना, फिर बाद में डेसिमल लगाना। तो उससे अच्छा है आप ऐसे कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए 0.009 इंटू 0.6। क्वेश्चन क्या है मेरे पास 0.009 इंटू 0.6। ठीक है, अब हम क्या बोले कि अब डेसिमल को भूल जाओ थोड़े समय के लिए, 9 में 6 से मल्टीप्लाई करो 54 आएगा। ठीक है, 54 मिलेगा। अब डेसिमल के बाद अंक को काउंट करो आप, तो 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक, यहाँ पे 1 अंक, कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 4 अंक है। मेरे पास तो 2 ही अंक है, पीछे से 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 4 अंक बना लेंगे 0 देकर, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। यहाँ आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो आंसर क्या मिला अपना 0.005, ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें 3 अंक है। देखिए क्या क्वेश्चन, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.1। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना आप लोग। देखिए हम डेसिमल को भूल जाएंगे और ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 में 1 से करेंगे कितना मिलेगा 36। ठीक है, अब देखना है डेसिमल के बाद कितने अंक है, एक अंक, 2 अंक या 3 अंक, कहने का मतलब कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो हमको पीछे से बैक साइड से 3 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 1 बना लेंगे 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, आंसर ये अपना आंसर है। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आप लोग 0.3 इंटू 0.4 इंटू 2। क्या क्वेश्चन है 0.3 0.4 इंटू 2। ठीक है, देखो एक में तो डेसिमल है ही नहीं, तो जो भी डेसिमल वाला नंबर है उसमें डेसिमल को आप भूल जाओ, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 2 से करेंगे 24। अब हम डेसिमल के बाद कितना अंक है वो काउंट करेंगे, एक अंक, 2 अंक है ना, तो कुल मिलाकर डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो पीछे से 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ये अपना आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मैं इधर इसको सॉल्व करता हूँ। 0.0001 इंटू 0.9। आप लोग डेसिमल को भूल जाओ, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। 9 में 1 से करेंगे 9 मिलेगा हमको, ठीक है, दिख रहा होगा। अब डेसिमल के बाद कितने अंक है वो काउंट करो, 1 2 3 4 और यहाँ कुल मिला के 5 है डेसिमल के बाद। तो पीछे से 5 के बाद हमको डेसिमल लगाना है। 5 तो है नहीं, 5 बना लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0.67 इंटू 0.001। तो 67 में 1 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को भूल करके 67 हमको मिलेगा। अब डेसिमल के बाद कितने अंक है वो काउंट करो, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 3 अंक, 5 अंक। तो पीछे से 5 के बाद डेसिमल लगेगा। मेरे पास 2 है लेकिन 5 बना लेंगे, 0 लगा के 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 0.00067। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.07 इंटू 0.8। ठीक है, अब डेसिमल को भूल करके 7 में 8 से मल्टीप्लाई करो, 56 मिलेगा हमको पता है 56। और डेसिमल के बाद कितने अंक है वो काउंट करो, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक। डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो पीछे से 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 बना लेंगे, ये अपना आंसर हो गया 0.056। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8 इंटू 0.1 इंटू 0.2। अब आप डेसिमल के भूलकर नंबर को मल्टीप्लाई करो, 8 में 1 से 8, 2 से करेंगे 16 मिला हमको। डेसिमल के बाद कितने अंक वो काउंट करो, 1 2 3, 3 के बाद लगेगा 1 2 3, यहाँ ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 इंटू 0.6। तो क्या करेंगे, डेसिमल के भूल कर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 2 से आएगा 12। डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ 1 3 अंक, 3 बना देंगे, ये अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। 7.3 इंटू 0.72। तो क्या करेंगे, डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई करेंगे 73 में 72 से, तो 52 56 हमको मिलेगा मल्टीप्लाई करके। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इतना ही आएगा। अब डेसिमल के बाद कितने अंक है वो हमको काउंट करना है, 1 अंक, यहाँ 2 अंक, 3 अंक। तो पीछे से 3 के बाद 1 2 3 यहाँ लगेगा, यानी कि 5.256, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.07 0.12। 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 मिलेगा। डेसिमल के बाद कितने अंक है वो काउंट करना है, 2 4, 2 और 2 यहाँ 4, तो मेरे पास 2 है, 4 बना लेंगे, 3 4, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है,